नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। भारत के कई ऐसे पौराणिक कथाएं हैं जिसमें परिवार के कई सदस्य आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। आपको महाभारत याद होगा, किस तरीके से एक ही परिवार के दो पार्ट हुए और दोनों पार्ट आपस में लड़ रहे थे। बिहार की राजनीति को भी देखें तो कई ऐसे परिवार हैं जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, खासकर चिराग पासवान और पशुपति पारस। उसके बाद अगर दूसरे नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, चाचा भतीजे की लड़ाई है। और बिहार में एक और चाचा भतीजे की लड़ाई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। लेकिन अब बिहार की राजनीति में पति पत्नी की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। ऐसे में पति पत्नी के बीच की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाला है। बिहार की राजनीति में ऐसे कई मौके बने हैं जब अपने लोग आमने सामने रहे हैं। एक बार फिर से पति पत्नी आमने सामने हैं। इस उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं। कोई दावा कर रहा है कि अगर ये उपचुनाव हम जीत जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये साफ हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है या जो पहले से सरकार है वही रहती है। लेकिन बिहार में पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन के बीच जो लड़ाई है वो अब बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। दोनों लोग आमने सामने होंगे। पप्पू यादव की पार्टी जाप है, जिसके द्वारा कुशेश्वर स्थान में योगी चौपाल को उतारा गया है। पप्पू यादव अपने प्रत्याशी योगी चौपाल के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं रंजीत रंजन कांग्रेस की तरफ से हैं, पर्यवेक्षक बनाई गई हैं और वहां पे प्रचार करेंगी। यह अहम मौका है क्योंकि कांग्रेस ने स्टार प्रचारक की सूची जारी की, उसमें यादव समाज के लोगों को जगह नहीं दिया गया, जिससे काफी विवाद हुआ बिहार में। बिहार की राजनीति जाति आधारित है और जाति के आधार पर ही यहां वोटों का बंटवारा, समीकरणों को तय करना, वोट को लाना और सरकार बनाना, इस तरह की बातें लगातार चलती है। वैसी स्थिति में यादव समाज के प्रत्याशी नहीं दिए गए और यादव समाज के जो लोग हैं उनको चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं किया गया, तो काफी विवाद हुआ। ये बात कांग्रेस की तरफ से थी। कांग्रेस ने अब तारापुर से भी यादव समाज के एक व्यक्ति को स्टार प्रचारक के लिए नामित किया है, वहीं रंजीत रंजन को भी नामित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस जिस आधार से अपने पार्टी का समीकरण बना रही है, कांग्रेस इस बार कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रही है बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। ऐसी स्थिति में परिणाम क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रंजीत रंजन और पप्पू यादव दोनों आमने सामने हैं और दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव प्रचार करेंगे। पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन किस तरीके का आंतरिक माहौल रहा, ये बातें बाद की हैं और उनका गठबंधन नहीं हो पाया। पार्टी के विलय की भी बातें सामने आ रही थी। इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें उनकी पत्नी रंजीत रंजन है, जो कांग्रेस की नेत्री है, कांग्रेस के काफी बड़े ओहदे पर हैं और कांग्रेस की तरफ से अब बिहार में पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो सीधे तौर पे समझे तो वहां पति और पत्नी के बीच लड़ाई होने वाली है और इसका परिणाम 2 तारीख को निकल कर सामने आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।